बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में जो पेपर फर्स्ट है बॉटनी में, वो है सूक्ष्म जीवों में विविधता एवं निम्न पादप। तो इसकी फर्स्ट यूनिट में दो टॉपिक हैं, वायरस और बैक्टीरिया। वायरस मतलब विषाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो वायरस में कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें संरचना है, गुणन है, संक्रमण है। वायरस में रोगों के लक्षण है, माइकोप्लाज्मा की संरचना एवं आर्थिक महत्व। और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु में है संरचना, पोषण, जनन, आर्थिक महत्व, साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षण एवं आर्थिक महत्व। ठीक है, अब वायरस से स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन, वायरस क्या होता है। वायरस लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है विष, मतलब जिसका अर्थ ही विष है। तो उसमें अगर जो वायरस अगर प्लांट्स में या जंतुओं में अगर वो एंटर करेगा तो क्या करेगा, रोग फैलाएगा। तो इनकी मुख्य जो परिभाषा है वो यही है कि इनके कारण पादपों व जंतुओं में अत्यधिक संक्रामक रोग फैलाए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। एक पूर्ण जो वायरस होता है उसको क्या कहते हैं, विरियोन कहते हैं। ठीक है, अब एक वायरस में पूर्ण वायरस क्या कहलाएगा, जिसमें ये पांचों ये जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट होंगी, तभी वो एक पूर्ण वायरस होगा और उसको हम क्या कह सकेंगे, विरियोन कह सकेंगे। ठीक है, तो ये वायरस की संरचना है। कोई भी वायरस ले लो, ठीक है, जैसे ये इसका बाहरी आवरण है, जो ये आवरण है, ठीक है, ये किसका बना होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर क्या है, ये जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ कैप्सिड या पेटिका होती है। ठीक है, जो न्यूक्लिक अम्ल को घेरे होती है। ये क्या है, इसके बीच में न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से होते हैं, डीएनए या आरएनए। यहाँ पे इसमें ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। इसके बाहर पाया जाता है कैप्सिड या पेटिका और उसके बाहर पाया जाता है आवरण। ठीक है, और अन्य में क्या आता है, मतलब कुछ वायरसों में ही क्या होता है, एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो इसमें आ जाएंगे अन्य में एंजाइम। ठीक है, अब इसकी आकृति या समिति, मतलब जो प्रत्येक जो वायरस होता है उसकी संरचना, सभी की संरचना अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसकी आकृति या समिति पढ़नी भी जरूरी होती है क्योंकि सारे वायरस हैं उनकी आकृति एक जैसी नहीं होती। ठीक है, अब तो पहले पढ़ेंगे हम आकृति, कौन कौन से वायरस की कैसी आकृति होती है। ठीक है, वायरस की आकृति को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है बहुतलीय, विषमतलीय या घनाभ आकृति के वायरस। ठीक है, सेकंड है कुंडलनीय या बेलनाकार समिति के वायरस। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, घनाभ में ये बहुकोणीय गोलाभ समिति के होते हैं, मतलब या तो बहुकोणीय होते हैं या फिर ये गोलाकार होते हैं। ठीक है, और इसमें कोणों की संख्या, जो बहुकोणीय वायरस होते हैं उनमें कोणों की संख्या कितनी होती है, 4 से 20 होती है। जैसे ये वायरस है हर्पीज वायरस। ठीक है, ये कैसा है, गोलाभ है ना, इसकी आकृति गोलाकार है। ठीक है, अब सेकंड है कोणीय वायरस, तो ये है एडिनो वायरस। इसमें देखो ये कोने बने हुए हैं ना, 6 कोने हैं, तो ये क्या हो गया, कोणीय वायरस हो गया। ठीक है, अब जो बहुतलीय, विषमतलीय एवं घनाभ जो वायरस है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो नग्न कैप्सिड के और एक आवरण युक्त कैप्सिड के। मतलब एक तो वे जिनमें कैप्सिड पाया जाता है और एक वे जिनमें कैप्सिड नहीं पाया जाता। ठीक है, तो नग्न कैप्सिड में कौन कौन से आते हैं, पोलियो वायरस और एडिनो वायरस। ठीक है, और आवरण युक्त कैप्सिड में कौन कौन से आते हैं, पिज सिम्पल वायरस। ठीक है, अब सेकंड है कुंडलनीय बेलनाकार समिति के वायरस, मतलब वे वायरस जो छड़ाकार या दंडाकार होते हैं। छड़ाकार मतलब छड़ के समान ऐसे लंबे, जैसे ये वायरस है ये ऐसे लंबा है, तो ये क्या हो गया, छड़ाकार हो गया। दंडाकार क्या होता है, जो एकदम से गोल नहीं होता। ठीक है, उसमें वलन पाए जाते हैं ऐसे, वो क्या हो गया, छड़ाकार हो गया। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से वायरस आते हैं, ये टीएमवी किस में आएगा, छड़ाकार में। ठीक है, और ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये किस में आएगा, दंडाकार में। नेक्स्ट है, इन वायरसों को भी, कुंडलनीय बेलनाकार वायरसों को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो नग्न कैप्सिड वाले और एक आवरण युक्त कैप्सिड वाले। ठीक है, तो नग्न कैप्सिड में कौन सा आता है, टीएमवी आता है क्योंकि इसके बाहर कोई कैप्सिड नहीं पाया जाता। ठीक है, और आवरण युक्त कैप्सिड में कौन सा आता है, इन्फ्लुएंजा, मतलब इसमें तो ये जो बाहर की जो लेयर है वो पाई जाती है। ठीक है, और इसमें बाहर कोई लेयर नहीं पाई जाती, इसलिए इसको नग्न कैप्सिड वाला बोल देते हैं और इसको कैप्सिड युक्त बोल देते हैं। ठीक है, तीसरे प्रकार की इसकी आकृति है जटिल सममिति वाले वायरस, मतलब इसमें क्या हो गया, या तो वो घनाभ होंगे, गोलाकार होंगे, छड़ाकार होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मतलब वायरस कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे हेड में, टेल में और कॉलर में ऐसे डिवाइड हो जाता है, तो इससे उसकी समिति क्या हो जाती है, जटिल हो जाती है। तो इनकी संरचना जटिल होती है, ये कैप्सिड या कैप्सिड रहित होते हैं। जैसे मतलब इन दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, जैसे नग्न कैप्सिड वाले और आवरण युक्त कैप्सिड वाले, वैसे ही ये भी हो सकते
सकते हैं, कैप्सिड वाले भी हो सकते हैं और नग्न कैप्सिड वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी की मतलब आकृति तो सबको आती ही होगी, ये देखो जीवाणुभोजी, ठीक है।